और आज हम डीएसए कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी यार बहुत सारी वीडियोस हम एरेज पे ला चुके हैं और आज की जो वीडियो है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़ी सी मीडियम प्रॉब्लम में अगर देखी जाए तो ये जो है नेक्स्ट परम्यूटेशन, इसका नाम है नेक्स्ट परम्यूटेशन। क्या बेसिकली कि जैसे आप लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर परम्यूटेशन निकालते हो ना, ये उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको एक एरे दिया गया होगा और आपको रीअरेंज करना है उसे लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर में, ठीक है। और कुछ इस तरीके से करना है कि जो है आपको क्या मिल सके कि आपको नेक्स्ट परम्यूटेशन पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो इसके लिए हम इसे कैसे कैसे करेंगे, आइए थोड़ा सा समझते हैं यार, है ना। तो थोड़ा सा इसे समझते हैं और ओवरव्यू को देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यार, हमें गिवन है, हमें एक एरे गिवन है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई हमें क्या गिवन है, हमें एक एरे गिवन है 1 3 2, ठीक है। अब 1 3 2 गिवन है, ये हमारे पास एक एरे ऑफ डिजिट्स है, ठीक है। अब इसके हमें परम्यूटेशंस निकालने हैं। अगर सिंपल हमें परम्यूटेशन कह देता तो हमने यार ऐसी चीज़ें करी हुई हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई 1 2, जैसे मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई 1 2 3 एक परम्यूटेशन हो गया। इसके बाद क्या हो सकता है, 1 2 3 के पास हो सकता है 2 1 3, एक हो सकता है 1 3 2, एक हो सकता है 2 3 1, ठीक है। एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है 3 2, ओके। तो इस तरीके से हमारे जो है पॉसिबल परम्यूटेशंस यहाँ पे बन सकते हैं। एक और बन सकता है 3 1 2 भी एक परम्यूटेशन बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है छः परम्यूटेशन है इसके, ठीक है। हमें ऑलरेडी 1 दिया गया है, एक हमें ऑलरेडी दे रखा है, हमें इसके अगले वाला बताना है। तो इसके अगले वाला नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, वो हमें इसमें जो है रिजॉल्व करके हमें रिटर्न करना है। तो देखा जाए तो थोड़ा सा अगर मैं इसको समझूं, ठीक है, कि भाई अगर हम थोड़ा सा एक बार इरेज करते हैं और इरेज करके इसे समझें कि आखिर हमें कहना क्या जा रहा है क्वेश्चन, कि भाई हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन तो निकालना है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे। सबसे बड़ा इशू वो आता है कि निकालेंगे कैसे। तो यार कहीं ना कहीं निकालने के लिए अगर हम देखें, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली, ठीक है, अगर मेरे पास कोई ऐसे गिवन हो, ठीक है, बिल्कुल ही डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन, तो उसका नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगा, उसका नेक्स्ट परम्यूटेशन हमारा जो है असेंडिंग ऑर्डर होगा, बिल्कुल उसका डिसेंडिंग ऑर्डर का नेक्स्ट परम्यूटेशन हमारा उसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 3 और 4, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा उसका, ठीक है। इसी तरीके से हमें जो है नेक्स्ट परम्यूटेशन पे हमें सोचना है कि अगर हम नेक्स्ट परम्यूटेशन निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें जो है थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं। जब हम नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालते हैं हम सेम रखते हैं अपने, हम एक ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई हमारे पास एक एरे गिवन है 1 3 5 4 2, तो अगर देखा जाए तो यार ये इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 3 5 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्रेकिंग पॉइंट है, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ब्रेकिंग पॉइंट है। अब इस ब्रेकिंग पॉइंट में हमें क्या करना है, अगर हम कहें कि भाई 1 को तो हमें, 1 तो हमारा स्मॉलर है, ठीक है, तो चल भाई ठीक है, इसको तो हम यूँ ही रख लेते हैं। ये भी हमारा, ये हमारा ब्रेक पॉइंट हो गया। अब इस ब्रेक पॉइंट से पहले वाले में हमें देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसी डिजिट है जो जस्ट 3 के बाद आ सकती है, जो जस्ट 3 से बड़ी है। हम कहते हैं हाँ भाई 4 है, 4 है, तो हम कहेंगे कि भाई इधर से इधर और इधर से इधर इसे स्वैप मरवा दो, है ना। बिल्कुल यार हो सकता है, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल यार स्वैप हो सकता है। लेकिन स्वैप से पहले अगर हम देखें तो क्या कुछ और हो सकता है, क्या कुछ और हम कर सकते हैं, नहीं यार कुछ और तो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 एक हमारा ग्रेटर है, ठीक है, और इससे पहले सारे छोटे हैं, तो कोई बड़ा तो है नहीं कि भाई हमने यहाँ पे वो कर दिया। तो हम क्या कहेंगे भाई, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिखवा सकते हैं 1 4 5 3 2,
लेकिन क्या ये नेक्स्ट परम्यूटेशन हुआ? नहीं यार, नहीं। इसके बाद जो है, जो हमारा बच जाता है, जो भी ये ब्रेक पॉइंट है ना, ब्रेक पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है उसके लिए हमें वहाँ पे जो है कुछ करना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा कि भाई ये तो हमारे सेफ रख लो, ठीक है, 4 तक तो हमारा सेव कर लो, लेकिन 4 के आगे जो ये 5 3 2 है ना, इन्हें आपको फिर जो है क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा और इन्हें लिखना पड़ेगा 2 3 5। तो ये हमारा इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन बनेगा। तो कुछ इस तरीके से इसमें जो है कहीं ना कहीं साइकोलॉजी हमारी जो है वर्क कर रही है। थोड़ा सा और इसे ड्राई रन से समझते हैं, और ड्राई रन से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 1 3 2 का। इनिशियली हमें क्या दिया गया है, हमें 1 3 2 दिया गया है, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब 1 3 2 जो हमें गिवन है, इसमें हमें सोचना है कि हमारे पास जो ब्रेकिंग पॉइंट की बात जो हम कर रहे थे वो यहाँ भी सिमिलर है, ठीक है, बिल्कुल यार। तो ये हमारा 3 जो है ब्रेकिंग पॉइंट है। अब हमें इसके, तो 3 को तो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, तो 3 जैसे ही हमारा ब्रेकिंग पॉइंट हुआ तो उसके नेक्स्ट वाले को मैं कहूँगा कि भाई ये तो मेरा एक इंडेक्स, ये वाले को मैंने एक इंडेक्स मान लिया I1, ठीक है, इस वाले को मैंने ये इंडेक्स I1 मान लिया। अब ये I1, ठीक है, अब मैं फिर से लूप स्टार्ट करूंगा और मैं जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए मैंने क्या कहा, मैंने देखा जस्ट कि क्या कोई ऐसा है जो 1 से बड़ा है। हाँ जी है, बिल्कुल है, 2 हमारा। और जैसे ही हमें वो 2 मिल जाता है, हम कहेंगे कि भाई जैसे ही हमें वो 2 मिला, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मार देना है स्वैप, ठीक है, इससे इसे और इससे इसे, और स्वैप मारते ही हमारा क्या हो गया 2 3 1। अब 2 3 1 तो हो गया, लेकिन जो ब्रेकिंग पॉइंट के बाद वाली डिजिट थी हमें इनका क्या कर देना है, इन्हें हमें रिवर्स कर देना है, और ये हमारा नेक्स्ट परम्यूटेशन निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ सॉल्व करेंगे, और कैसे कैसे इसे हम करने वाले हैं, तो बेसिकली हमें 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को करना है। तो आइए देखते हैं विद अवर कोड। तो थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने क्या करा है, मैंने बेसिकली एक फंक्शन बना लिया नेक्स्ट परम्यूट का, जो हमें क्या करेगा, वेक्टर में हमें रिटर्न करेगा। तो हमने सबसे पहले हमें साइज हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हम क्या करेंगे, हम एक इंडेक्स बनेंगे, और इंडेक्स को हम क्या कहेंगे, -1। इनिशियली हमारे पास इंडेक्स नहीं है, हमें क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, हमें फाइंड करना है, हमें क्या, ब्रेक पॉइंट, फाइंड अ ब्रेक पॉइंट। सबसे पहला हमारा काम इस क्वेश्चन में नेक्स्ट परम्यूट को सॉल्व करने के लिए वही है यार। कभी भी आप जब भी कोड करते हो ना, तो छोटे छोटे पीसीज में अपने कोड को बांट लो, ठीक है। तो नेक्स्ट परम्यूट में हमें जो है यहाँ पे ब्रेक पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं बैक से। बैक हमारी क्या होगी, n-2 से लेके, ठीक है, और यहाँ से लेके अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने इफ़ हमारा क्या, इफ़ हमारा एरे ऑफ आई, ठीक है, जो हमारे एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ आई क्या हुआ, अगला वाला, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो हमारे अगले वाले से एरे ऑफ i+1 से, मतलब जो हमारा सबसे लास्ट वाला है उससे बड़ा निकल जाए। अगर ऐसा कोई निकल जाता है तो मैं क्या कहूँगा, भाई इंडेक्स को अपडेट कर दो, ये हमारा ब्रेक पॉइंट मिल चुका है। ब्रेक पॉइंट वो होगा कौन सा, जब हम आगे जा रहे हैं ना, और आगे जाते 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 हमें कोई पीछे वाली डिजिट हमें कहते हैं कि भाई ये बड़ी है, तो उस समय हम कह देंगे भाई ये हमारा ब्रेक पॉइंट है, और ये हमने इसमें जो है ब्रेक कर दिया है, ठीक है, मतलब एरे ऑफ i-1 हमने ब्रेक कर दिया, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा था, ठीक है। थोड़ा सा इसे मैं प्रीवियस पे जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सोचो, हम n-2 से स्टार्ट करा, दिस इज अवर i एंड दिस इज अवर i+1, तो ये तो अब ये छोटा है, तो ये तो कंडीशन वर्क नहीं करी, नेक्स्ट गए, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई i+1 ये हमारा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या कि भाई ये हमारा ब्रेक पॉइंट कंडीशंस आ गई, ठीक है। तो ये हमारी ब्रेक पॉइंट कंडीशन आ गई। अब ब्रेक पॉइंट कंडीशन जैसे ही मिल जाती है एक, अब या तो ब्रेक पॉइंट कंडीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम कहते हैं अगर ब्रेक पॉइंट कंडीशन नॉट एग्जिस्ट, क्या पता कोई ब्रेक पॉइंट कंडीशन एग्जिस्ट ही ना करे, तो मैं क्या कहूँगा, तो मैं चेक करूँगा क्या हमारा IDX जो है वो -1 ही रह गया, इज इक्वल्स टू -1। अगर रह जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर IDX जो है वो -1 है,
तो मतलब सारे के सारे जो है रिवर्स ऑर्डर, सारे के सारे हम कह देंगे कि भाई रिवर्स ऑर्डर में, तो एक बार रिवर्स करके उन्हें क्या करो, लेक्सोग्राफिकली लिख दो। ठीक है, तो ए आर ऑफ बिगिन और ए आर ऑफ एंड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ए आर आर। अब आती है हमारी नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप की अगर हमें ब्रेक पॉइंट मिल गया तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, जो हमारा है उससे जस्ट ग्रेटर एलिमेंट। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैंने सिंपली अपना लूप लगाया, आई से, आई को n-1 से हमने स्टार्ट करा और कहाँ तक गए, आई को हम लेते हुए गए अपने इंडेक्स तक और आई माइनस माइनस। ठीक है, और कंडीशन चेक करी कि ए आर आर ऑफ आई, ठीक है, जस्ट कोई ए आर आर ऑफ आई जो है वो क्या निकल जाए, हमारे ए आर आर ऑफ आई जो है वो ए आर आर ऑफ इंडेक्स से अगर बड़ा मिल जाता है। ठीक है, अगर वो बड़ा मिल गया तो हम वहाँ पे क्या कर देंगे, स्वैप। हम कह देंगे कि भाई ये हमें मिल गया, इसे मार दो स्वैप। और जैसे ही हमने स्वैप मारा, हमने यहाँ पे कर दिया ब्रेक, तो ब्रेक करते ही लूप से बाहर आ गए। अब हमारा स्वैप वाला काम हो गया, अब हमें करना है रिवर्स। तो हमने रिवर्स करा ए आर आर ऑफ बिगिन को प्लस आई को। ठीक है, ए आर आर ऑफ बिगिन और प्लस हमने क्या करा, इंडेक्स +1 से लेके ए आर आर ऑफ एंड तक को हमने रिवर्स कर दिया और रिटर्न कर दिया ए आर आर। आइए गाइस, तो रन करते हैं एक बार। ओके, तो ये एरर दिखा रहा है सी आउट में हमें। अच्छा, सी आउट में एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जो है ये लाइब्रेरीज इंक्लूड नहीं करी हैं। ठीक है गाइस, तो फिर से रन करते हैं और ये हमने रन कर दिया। ठीक है, अब हमारा इनपुट कैसे है पहले, ओके, तो अच्छा चलो, सबसे पहले 3 दिया, 1 3 2, तो 1 2 3 आ रहा है यार, 1 2 3 तो हमारा गड़बड़ हो गया। 1 3 2, 1 3 2 ही देना था ना, हाँ 1 3 2 ही देना था, लेकिन थोड़ा सा हमारा यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है। क्यों आ रहा है आइए चेक करते हैं एक बार। ठीक है गाइस, तो आ इसलिए रहा था क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला में यहाँ पे लूप है ना, तो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी थी। मैंने ये वाला साइन लगा देता, अगर देखा जाए तो इंडेक्स तो हमारा ऑलरेडी शॉर्ट है, तो ये वाला साइन तो आएगा ही नहीं, लूप ही नहीं चल रहा ये वाला। ठीक है, और अब हमने रन करा, तब मैंने डाला 3 और 1 3 2, इट्स 2 1 3, इट्स नेक्स्ट परम्यूटेशन। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 डिजिट का लेते हैं जो हम वहाँ पे देख रहे थे, क्या 1 3 1 3 5 4 2, तो इट्स नेक्स्ट इज 1 4 2 3 5 जो मैंने बताया था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ ज्ञान पोर्टल अलविदा लेता है। और कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।